गुरुजनों के वचनों पर अविश्वास, भजन जो संख्या दी गई उसमें लापरवाही। बहुत ज्यादा संख्या नहीं दी थी, एक दिन कहा था सब लोग 11 माला तो कर ही लिया करो। वो ईमानदारी से बताओ बेईमानी कितनी है इसमें? 11 माला मात्र नहीं, अगर कर रहे हो तो ठीक है वैसे तो, पर 11 माला की संख्या कितने लोग पूरा करते हैं अपना देख लेना भैया। जो नियम दिया गया उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस ये बात देख लो। जो विशेष सेवा में लगे हुए रात दिन उनको भी युक्ति बताइए कि तुम्हारा कैसे पूरा होगा, लेकिन जिनको समय है उनको 11 माला संख्या तो करनी ही चाहिए, निज मंत्र की, शरणागत मंत्र की। और लक्ष्य के प्रति लोभ ना बढ़ा करके धन के प्रति लोभ आ जाना भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में बड़ा बाधक है। या साधन करते हुए अहंकार आ जाना, ये भी भगवत, साधन ठीक चल रहा है सब लेकिन अहंकार आ गया तो भगवत प्रेम नहीं होगा। जो वैराग्य मार्ग में है ब्रह्मचर्य का खंडन करना, या गृहस्थ में संयम युक्त गृहस्थ धर्म का सेवन ना करना। विपत्ति आ गई तो घबरा करके परिवार वालों की शरण में चले जाना विरक्त के लिए। विपत्ति आ गई तो भगवान का आश्रय छोड़कर किसी धनी मानी की बात शरण में चले जाना। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवान के सिवा अन्य आश्रय नहीं। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, मीरा जी, बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, किसके पास गए? हरिः शरणम हरिः शरणम, हर विपत्ति नष्ट। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान के स्मरण से नष्ट। सही औषधि हर विपत्ति नाश करने के लिए भगवत गुणगान, भगवान नाम जप, अलौकिक चमत्कार, बिना किसी फोन के हर समस्या का। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, मान लीजिए आप किसी की तरफ मत झांकिए, केवल प्रभु की तरफ देखिए तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। 5 वर्ष के प्रहलाद ये क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने, पर हमारा विश्वास काम नहीं करता। किसी भी मनुष्य को, संपत्ति को, सुख भोग को, पद को, ममता को भगवान के समान न रखना। अपने इष्ट की समानता में किसी को न रखना। कैसे समझोगे कि हमने इष्ट की समानता में किसी को नहीं रखा? किसी व्यक्ति के मिलने पर, वस्तु के मिलने पर, भोग सामग्री के मिलने पर, पद मिलने पर यदि भगवान भूल गए तो वो भगवान से बढ़कर वस्तु हो गई, भगवान छोटे हो गए। अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो फिर किसी को नहीं रखा भगवत स्मृति के समान। अब आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातों में भगवत स्मरण छूट जाता है तो भगवान छोटे हो गए और वो भोग सामग्री, वो व्यक्ति बड़ा हो गया। हे भाई, बिना प्रेम भक्ति के भगवान की प्राप्ति कठिन है। गोविंद के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो लीला गाते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, उनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति साधु संग से आती है। साधु संग रूपी ऐसा साबुन है कि ममता रूपी मैल धुल जाता है, और जहां मन ममता रूपी मैल से रहित हुआ तहां प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम प्रकाशित होने में जो बाधा है, भक्ति करते हुए और साधु संग करते हुए भी यदि प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा तो ये कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई है। ध्यान से सुन लो और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम प्रत्येक साधक को करना चाहिए, यह महापुरुषों को देखें। तीसरा, आलस्य का त्याग। आलस्य, भजन करते हुए भगवत मार्ग में आपके प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, यह सिद्ध महापुरुष के द्वारा बताए हुए। पहला आहार दोष। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता। किनका? साधक का। तीसरा, आलस्य। ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। ये 3 बातें पहले क्यों लिखी गई, अभी और हैं। प्रायः साधक को भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती है। आलस्य को त्यागिए,
नहीं तो प्रेम काहे को इतना सोते हो? हम तो प्रभु से मनाते थे कि हमें नींद ना आवे, प्रभु मेरी नींद खत्म हो जाए। वो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, कि नींद नाम की चीज नहीं है यदि और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है, ये बस अगर आप ठिकाने देखो, नींद को विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है नींद में ना, वो संसार का चिंतन छोड़ने से। खास बात से बचिए, 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़ के बड़ा प्रेस लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को भूल गए तो कैसा लगेगा, सोचो। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे ना। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना, जबकि साधक इसका उल्टा करता है। करने योग्य कार्य को तत्काल करता है और ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी वो उसे टाल देता है। कल देखेंगे उसके। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता, जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा। तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो, ऐसे, ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। ये तुम पर कृपा नहीं है? अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए, इस पर ध्यान दीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए, 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर 6वां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवक वाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा। ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी। कैसे कैसे? अगर आप वचन रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो माया रूपी रावण तुम्हारा हरण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता का अपहरण नहीं कर पाएंगे। राम जी वरण कर लेंगे बुद्धि रूपी सीता का, श्याम जी वरण कर लेंगे। भीष्म पितामह अंतिम समय कहते हैं, हे श्री कृष्ण मेरी कुंवारी बुद्धि को स्वीकार करो। आज तक इस बुद्धि को कभी किसी ने स्पर्श नहीं किया, ये बुद्धि कुंवारी है, वरण कर लो इसको। लेकिन हमारी बुद्धि का तो अपहरण हो गया है, विषयों ने अपहरण कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव के वाक्य रूपी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत नहीं रहे, हम रेखा क्रॉस कर गए, अश्रद्धा कर ली, उनकी आज्ञा नहीं मानी, अवहेलना कर दी, कुतर्क। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र गुरुजनों की वाणी में सामर्थ्य होती है। कभी गुरु की वाणी पर अविश्वास करके कुतर्क नहीं करना चाहिए। अधैर्य, अगर उपासक में धैर्य नहीं है तो प्रेम प्रकाशित होने में बाधा पड़ जाएगी। बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी नहीं, धैर्य पूर्वक टिके रहो, धैर्य से कभी विचलित ना हो। अगला है अनिश्चय। यह बहुत साधकों में पाया जाता है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा, जब साधक घर से निकलता है तो उसका वैराग्य अग्नि के समान होता है, उसे ज्वाला की तरह रोज बढ़ना चाहिए। उसका वैराग्य शीतल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है? उसका वैराग्य तो प्रतिदिन और तेजस्वी होना चाहिए। उसका कारण है अनिश्चय। सुख सुविधाएं भोग मिले और जीवन बढ़िया कट रहा है। जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हम आए हैं, अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। हमारा निश्चय है कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हर भोग को छोड़ना है और प्रभु को प्राप्त करना है। वैरागी वही है जो समस्त भोगों के बीच में रहता हुआ भी भोग स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी दिनचर्या और भगवत प्राप्ति के हेतु जीने के लिए केवल उसको धारण करता है। अनिश्चय हमारे हृदय में जब होता है तो हमें भोग गिरा देते हैं। हमारा निश्चय क्या था? हम प्रभु की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करते हुए सच्चिदानंद रस में स्थित होंगे। फिर हम क्यों डिग गए? इसका मतलब हमारे निश्चय में कमी थी। अनिश्चय,
हमारा निश्चय था कि हम अपमान को सहेंगे, हम निंदा को सहेंगे, हम तिरस्कार को सहेंगे, हर कष्ट सहेंगे, पर हे नाथ आपको प्राप्त करेंगे, आपका भजन करेंगे। कहां गया वो निश्चय? थोड़ी सी कोई अपमान की वृत्ति आई, हम गुस्सा हो गए, थोड़ा सा तिरस्कार हुआ, हम परमार्थ छोड़ दिया, थोड़ा सा कोई भोग आया, हम भजन छोड़ दिया, भोग में राजी हो गए। कहां गया हमारा निश्चय? इसका मतलब अनिश्चय है हमारे हृदय में, लक्ष्य का निश्चय नहीं है, संशय। पता नहीं भगवान में सुख है कि भोगों में सुख है, पता नहीं इस मार्ग से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं जिनके सहारे भगवान की प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कई तरह संशयात्मा विनश्यति, वो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। असंयम, ये बहुत खास बात है। असंयम साधक को नष्ट कर देता है। संयम से रहो। आपसे कई बार प्रार्थना की सत्संग में कि यदि आप 2 चपाती पाते हैं तो उसी के अनुसार कितना भी अच्छा भोजन उतने लीजिएगा। आपका भोजन का संयम होना चाहिए, आपके शयन का संयम होना चाहिए, आपके दिनचर्या का पूरा नियमावली होना चाहिए। संयम नियम साधना में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत बड़ा इनका योग है। असंयम नहीं है, कभी मन आया तो 7 बजे जग गए, कभी मन आया 5 बजे जग गए, कभी मन आया 1 बजे जग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना, साधक के प्रेम प्राप्ति में बाधक लक्षण है। हर बात को सहन कर जाओ। सहनशीलता सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हित गा। अपवित्रता, कई बार इस पर चर्चा हुई है। आजकल बड़ी अपवित्रता के चांस हैं, जैसे शौचालय और बाथरूम एक ही में सब है, प्रायः ऐसा ही है। कुछ लोग उसी में लघु शंका करते हैं, बैठकर पूरे अपवित्र हो जाते हैं। अगर शौच वाला वो स्पर्श हो जाए तो जितना स्पर्श हो जाए वो कपड़े सब धोने चाहिए। कुछ लोग तो बैठ के ही लघु शंका उसमें करते हैं, बने बोले हाथ धो लिए बस हो गए, पूरे अपवित्र हैं। वैष्णव पद्धति उसे स्वीकार नहीं करती। कैसे महापुरुषों का दिन। कल दर्शन किए, जब प्रसाद पा रहे थे वो वृद्ध वैष्णव, ऊपर के वस्त्र हटाकर नीचे की, कितना पवित्र, पवित्रता। ये मुख में कुछ खाए जूठे चल रहे हो, कैसे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होगा? खड़े खड़े लघु शंका कर ली, छिट्टी पैरों में पड़ रही, कैसे मंत्र सिद्ध होगा? बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, हर समय पवित्र रहता है। अपवित्रता ये सिद्ध नहीं होने देती, साधन को सिद्ध नहीं होने देती, ध्यान रखना। कुछ भी खाने की वृत्ति ऐसी ना रखो जो प्रियालाल को भोग नहीं लगाए आप पा रहे हैं। बाजार में खाने वाला तो साधक हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप बहुत ही गृहस्थ में हो और आपका मन कर रहा है कि भाई आज हम नमुक चीज पाए, तो आप पहले ये जांच करो कि जहां से ले रहे हो पवित्रता का विधान वहां है कि नहीं है। नहीं तो बहुत अपवित्र रहता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब वो पदार्थ फिर लेके श्री जी को भोग लगाओ जो पवित्र हो, फिर पा लो तो चलो ठीक है। वही बाजार में खड़े खड़े खाना पीना ये साधक या वैष्णव का लक्षण नहीं है। ये भारी अपवित्रता है जो तुम्हारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। मान लीजिए, हाथ जोड़ के कहते हैं, क्योंकि प्राय अब इस पर छूट है। पवित्रता, पवित्रता बहुत सावधानी से। जैसे आप माला जब कर रहे हैं, आपको लघु शंका लगी है, तो अपनी माला को गर्दन के पीछे कहीं ऐसे फंसा लीजिए उच्च भाग में, और बैठकर लघु शंका कीजिए। जहां पानी की व्यवस्था हो या आप अपने पास पानी रखिए, फिर पवित्र होइए। अगर ऐसा है कि जल नहीं है तो रज से कर लीजिए, रज से हाथ धो लीजिए। और जब तक पानी न मिले, आचमन न कर लो, तब तक माला नहीं, ऐसे नाम जप करो। ये अपवित्रता भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है और लोग इसको मानते ही नहीं है। कोई बिरला पवित्रता का निर्वाह करता नहीं मान। कौन भ्रमण में लघु शंका के लिए कमंडल रख रहा है? वीआईपी पना हट जाएगा। प्रायः दंड कमंडल, साधु का प्रसिद्ध सोटा लंगोटा, ये सब प्रसिद्ध है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धन जननी तेरी रे। बहुत बहुत अब प्रायः दर्शन करने वालों में ऐसे दर्शन होते हैं, हाथ में बिस्लरी की बोतल ऐसे, जैसे कोई जल चढ़ाने की गंगा जली नहीं, प्रायः बिस्लरी की बोतल ऐसे हाथ में होगी। जमाना बदलता चला जा रहा है। और या स्मार्ट मोबाइल हाथ में होगा। कोई कोई भले आदमी तो ऐसे मिलते हैं कि मोबाइल से ऐसे वीडियो दाहिने हाथ से बना रहे हो, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। बाएं हाथ से किसको किया जाता है जानते हो? शत्रु पक्ष को। जब राजाओं के यहां दुश्मन का दूत जाता था तो बाएं हाथ से सलूट करता था। तब पता है कि दुश्मन का दूत आया, इसलिए बाएं हाथ से करता था। तो आजकल नए बच्चे वो जानते हैं नहीं, तो मोबाइल से शूट कर रहे हैं ऐसे, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। यह अपवित्र। भगवान के सामने या भगवत भक्तों के सामने, चलो आपके हाथ खाली नहीं, वीडियो बना रहे हो तो नेत्रों से कर लो, बाएं हाथ से काहे को? दुश्मनी काहे को मोल ले रहे हो?
बहुत बड़े के दरबार में हो, बहुत बड़े के पार्षद है, वो हर समय देख रहे हैं। आप क्या समझते हो हम अकेले चलते हैं? नहीं, बोले 10-20 साथ चलते। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा। एक कदम भी ऐसा नहीं जिसमें हमारी महारानी जी न चलती हो। ये जो छोटे छोटे नवजात शिशु जो ये सब, ये जानते हो महारानी जी के प्रताप का आशीष लेने आते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारे आगे आगे चलती है हमारी महारानी जी। हम उनकी दासी, उनके पीछे चलती है, आगे वो चलती है। ये जो फूल बरसते हैं ना, ये महारानी जी के चरणों में बरसते हैं। ये जो फूलों के पावड़े बिछे होते हैं ना, मेरी स्वामिनी जी के लिए। अगर ये मेरे लिए लगते ना तो कब का बंद करवा देते, आप ये भी समझ लो। मेरी महारानी जी के दर्शन के लिए कोई नाचता है, कोई रोता है, पूरी भीड़ में सैकड़ों रोते हैं, तो हम उनकी आंखों की तरफ देखते हैं कि मेरी प्रिया जी का कृपा प्रसाद इनकी, भले किसी भाव से। मेरी महारानी जी तो बड़ी रिझवार है ना, हाँ बड़ी रिझवार। कितने के अंतिम बन गए, अंतिम बन गए, समय अंतिम बन गए, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो तो केवल देख रहे हैं बाबा। लेकिन बाबा के आगे जो चल रहे हैं उनका प्रताप चल रहा है। आप समझते हो ना, किसी के आगे इतना नहीं होता जो आप देख रहे हो। ये महारानी जी के आगे होता है, किसी और के आगे नहीं होता। यहां कोई संत प्रताप उदित नहीं है, ये महारानी जी का प्रताप उदित, राधा प्रताप। जो प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा रखता है उससे प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्ति में बाधक अपनी प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा नहीं। अपने इष्ट में चित्त को लगा दो तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बिस्तर है सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अपने आप जगत में विमल कीर्ति का विस्तार हो जाता है जो प्रियालाल में चित्त जोड़ता है। अपनी पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, ये प्रेम नहीं प्रकट होने देती। अगला, किसी से भी घृणा। जैसे कोई भी किसी भी तरह का है, किसी भी धर्म का है, कैसे भी आचरण करने वाला है, अगर वो हमारी महारानी के दरबार में आता है तो उसको हम भगवान की तरह आदर करेंगे। उसको एक, जैसे हम सबका आदर करते हैं ऐसे उसका आदर करेंगे। किसी से भी घृणा नहीं। त्रिभुवन में ये तो पक्का समझ लीजिए, किसी से भी घृणा नहीं। घृणा शब्द भक्त के हृदय में नहीं होता, किसी से भी घृणा नहीं। द्वेष, अजात शत्रु भक्त होता है। अगर द्वेष है तो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी संसार में एक भी से भी अगर द्वेष है, दुश्मनी है, तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। अजात शत्रु तुम्हें गाली दे, सर झुका लो, वो तुमसे द्वेष मान रहा है, तुम उससे द्वेष कभी मत मानो। जब दिखाई दे तो नेत्रों से प्रणाम कर लो। और निर्दयता, ये प्रेम में बाधक है। कभी किसी के प्रति कठोर व्यवहार वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, तन के द्वारा ना करे। दुराग्रह, ऐसा होना ही चाहिए, ये कभी हट ना करे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। ध्यान रखिए, दुराग्रह कभी प्रभु से भी ना करे कि नहीं प्रभु इतना तो होना ही चाहिए, गुरुदेव इतना तो होना ही चाहिए। नहीं, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। चपलता, जल्दीबाजी, चांचल्यता, ये साधक में नहीं होनी चाहिए। गंभीर स्वभाव, जो कार्य करे बहुत ठीक से करे। एक साधक अपनी सेवा में है, उनसे आप कोई भी जल्दी काम को नहीं करेंगे। कार्य दे दो, छोड़ दो। अगर पात्र मार्जन करना है तो जब वो मार्जन करके निकले बाहर तो आप देख लेना निर्दोष हर पात्र चमकता हुआ मिलेगा। पर आपके तो 5 मिनट में करो तो नहीं करेंगे। जो सेवा दोगे वो सेवा होगी, पर सांगो पांग होगी, उन्हें छेड़ो मत। वो अपने आप पूरा नाम जप करते। आगे कह रहे हैं, जो भारी व्यवस्था धर्म प्रचार के चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, वो लक्ष्य को भूल जाता है। इतने दोषों से यदि बच जाया जाए गुरु कृपा से, तो सहज भजन में रुचि हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए और प्रेम प्राप्ति हो जाए। आहार दोष, अस्वस्थता, आलस्य, प्रमाद, पुरुषार्थहीनता, अश्रद्धा, कुतर्क, अधैर्य, अनिश्चय, संशय, असंयम, असहिष्णुता, अपवित्रता, प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, घृणा, द्वेष, निर्दयता, दुराग्रह, चपलता, जल्दीबाजी, परदोष दर्शन, परनिंदा, परचर्चा, बाहरी वेशभूषा सजाना, विवाद, शास्त्रार्थ करना, शरीर के आराम की चाह, विलासिता और दूसरों से सेवा कराने की आदत बनाना, लोक में मनोरंजन करना, कुसंग करना, साधना के प्रतिकूल, साधना के अनावश्यक साहित्यों को पढ़ना, अनावश्यक बातों को सुनना, साधना के प्रतिकूल सत्संग सुनना, भजन में लापरवाही, गुरु के वचनों पर अविश्वास, दूसरे साधन और लक्ष्य के प्रति लोभ और विपत्ति में घबरा जाना, ब्रह्मचर्य का नाश करना, साधना में अभिमान करना, कर्तव्य को भूल जाना, प्रभु के समान किसी को भी मानना नहीं। मतलब ये समझना हम सबको प्रभु मानते हैं,
लेकिन प्रभु के समान का मतलब है कि प्रभु जहां हमारे हृदय में है वहां किसी का स्थान नहीं। अगर वो स्थान दे दिया तो भगवत स्मरण चला जाएगा, उसकी स्मृति आ जाएगी, और विशेष विशेष कारणों से लक्ष्य को भूल जाना ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है।